नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सिंह। अब तक हम पढ़ चुके हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी रेतीला मैदान और हमने शुरू किया था अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें अरावली की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो अरावली किस तरह से फैली हुई है मैप में देखा था हमने, और उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करेंगे। तो अरावली प्रदेश संपूर्ण राजस्थान के 9% भाग में फैली हुई है। गोंडवाना लैंड का अवशेष हैं, पूर्व कैम्ब्रियन प्री कैम्ब्रियन जो शैलें हैं उनसे संबंधित हैं। इस प्रकार की हमने कुछ विशेषताएं देखी थी, तो मोटा मोटा देख लेते हैं। अरावली की जो स्थिति है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कह लेते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है हमने देखी थी 692 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर में विस्तृत है। और ये जो 4 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। इसकी चौड़ाई जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी कि ऊंचाई भी इसी के साथ उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। और उत्तर पूर्व की ओर जाने पर यह छितरी हुई यानी कि टूटी हुई सी प्रतीत होती है। इसकी विशेषताओं में देखा था हमने कि सर्वाधिक विस्तार जो है उदयपुर में है, न्यूनतम अजमेर में है। इस प्रकार से कई सारी विशेषताएं देखी थी जो हम पढ़ चुके थे, दोबारा नहीं पढ़ेंगे, इनको थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं हम, है ना। फिर कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनके बारे में हमने देखा था, कौन से पठार कहाँ पर हैं। तो हमने देखा था भाकर की पहाड़ियाँ क्या हैं, भोराट का पठार क्या है, भोमट का पठार क्या है, गिरवा का पठार देखा था, उड़िया का पठार देखा था, छप्पन की पहाड़ियाँ देखी थी। इस तरह से हमने इनका भी अध्ययन किया था। और अब आज का वीडियो यहाँ से शुरू होगा कि अरावली प्रदेश को हम 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं, यानी कि उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इसको 3 भागों में हम विभाजित करेंगे और इसका अलग अलग पार्ट में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली को देखने से पहले देख लेते हैं कि पूरी संपूर्ण अरावली का जो औसत ऊंचाई है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 930 किलोमीटर है, सॉरी 30 मीटर है। तो उत्तरी अरावली यानी कि हमने एक यहाँ पर प्रतीकार्थ रूप में ले लिया है कि अरावली इस तरह से यहाँ पर फैली हुई है। और जो उत्तरी अरावली शुरू होती है वो सांभर से उत्तर वाला जो भाग है ये उत्तरी अरावली कहलाता है। और इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं? शेखावाटी की पहाड़ियाँ शामिल हैं, तोरावाटी की पहाड़ियाँ शामिल हैं, और जयपुर की पहाड़ियाँ आ जाती है, अलवर की पहाड़ियाँ। तो ये अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। तो ये इसमें इस अरावली के अंदर ही है। जैसे आपने देखा था शेखावाटी वाला क्षेत्र, तोरावाटी भी शेखावाटी के पास में ही है, जयपुर की पहाड़ियाँ हैं, अलवर की पहाड़ियाँ हैं। तो ये उत्तरी भाग में, अरावली के उत्तरी भाग में प्रश्न इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन सी पहाड़ियाँ अरावली के किस भाग में हैं। इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है, RAS में आ चुका है। रीट के लिए इतना ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है? तो वो है अलवर। प्रतिनिधि जिला यानी कि मुख्य रूप से सबसे सर्वाधिक जो विस्तृत है वो अलवर में है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी यानी कि उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और ये कहाँ पर है? सीकर में स्थित है। अब उत्तरी अरावली की, केवल हम उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं, इसकी अगर औसत ऊंचाई देखें तो 450 मीटर देखने को मिलती हैं। और यहाँ की जो चट्टानें हैं फाइलाइट्स और क्वार्ट्ज से निर्मित हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि यहाँ की चट्टानें किससे निर्मित हैं? तो फाइलाइट्स और क्वार्ट्ज से संबंधित हैं। या फिर औसत ऊंचाई पूछ ले, यानी कि ये जो प्रश्न हैं सब आए हुए प्रश्नों से संबंधित हैं। और ये वीडियो देखने के बाद में आपके प्रश्न जो एग्ज़ाम में है एक भी बाहर जाने की संभावना नहीं है। अगर वो नया प्रश्न बनाएगा तो वो आपके ही गलत नहीं होगा, लगभग सभी के गलत होगा। अब देखते हैं उत्तरी अरावली में पहाड़ियाँ। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है और ये मुझे सूटेबल लगी, इसलिए मैंने बनाई है याद करने की दृष्टि से कि ऊंचाई आसानी से याद रह सके। अगर आपके भी जहन में कोई नई ट्रिक है जिससे आपको आसानी से याद रहे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। तो इसमें एक छोटी सी कहानी बना लेते हैं या कोई छोटी सी बात बना लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिससे
बिलाली नाम की जो एक औरत हैं उसने 1000 रुपये उधार लिए थे। जब वापस देने का टाइम आया तो उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने जब पैसे मांगे तो उसके पास कितने पैसे थे? 920 रुपये। तो उसने कहा कि मेरे पास अभी 920 रुपये है, ये तो रख लो। तो उसने वो लेने से मना कर दिया कि मैं तो पूरे 1000 ही लूँगा, अभी रखो। तो रखो से याद रखो कि र से रघुनाथगढ़ जो हमने पढ़ी थी, उत्तरी अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है 1055 मीटर। और खो है जो है जयपुर में है 920 मीटर। अब ट्रिक है कि बाबा की पत्नी बिलाली विराट के साथ बैठ कर के रोने लगी। पैसे नहीं लिए तो बाबा की पत्नी क्या करेगी बेचारी? बिलाली है उसका नाम, और वो विराट यानी उसका पुत्र हो सकता है, विराट के साथ बैठ कर के रोने लगी। तो बाबा से याद रखो बाबाई, और बिलाली से बिलाली, विराट से विराटनगर, और 7 यानी कि इन सब की ऊंचाई के आगे 7 अंक हैं। देखो ये 7 अंक हैं, तो ये आसानी से आपको याद रहेंगे। और बैठ करके, बैठ से बैराहट याद रखो, और रोने लगी भरोच, यानी कि इसके बीच में भी रो आ रहा है, और तो इससे संबंध बना लीजिए कि भरोच रोने लगी। तो अब बाबा की उम्र देखो, अब 7 के बाद में कितने लगे? बाबा की उम्र मान लीजिए 80 वर्ष थी, तो 80 लगा दीजिए। और हर ऊंचाई लगभग मीटर में होती है, तो मीटर में लगाइए, तो 780 मीटर हो गई, यानी कि 80 उम्र थी। बिलाली ये पत्नी की 5 साल छोटी थी, तो 775 हो गई, 75 लगाया हमने। विराटनगर, विराटनगर की भी 792, यानी कि विराटनगर और अगर भरूच की देखें तो बराबर है, 92 लगा दीजिए पीछे, 92, तो 792 याद रहेंगी। बैराट के पीछे लगाई 04, तो बैराट की ऊंचाई क्या हो गई? 704 मीटर। तो इस प्रकार से ये आपको याद हो गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ और चोटियाँ हैं जो पूछी जाती हैं हमेशा, तो इनकी भी आप ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। बरवाड़ा किसी भी देवता, यानी कि मुस्लिमों में देवता या 786 अंक को बहुत लकी माना जाता है, तो वैसे ही बरवाड़ा को भी हम 786 मीटर ऊंची दे दे। सिरावास हैं 651 मीटर, अलवर का किला 597 मीटर, नाहरगढ़ 599 मीटर, और जयगढ़ 648 मीटर। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका मध्य अरावली। मध्य अरावली तो यानी कि हम सांभर तक तो आ ही गए थे, सांभर झील से उत्तरी भाग तो उत्तरी अरावली कहलाया, लेकिन सांभर झील से दक्षिण में जो टोडगढ़ है वहाँ तक का हिस्सा मध्य अरावली कहलाएगा। अब इसका प्रतिनिधि जिला यानी कि सर्वाधिक जो है किस जिले में विस्तृत है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पर सर्वाधिक विस्तृत है? अजमेर में। और यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? यहाँ पर जो है शेखावटी की निम्न पहाड़ियाँ, यानी कि पूरा घाट है, नाहरगढ़ घाट है, आड़ा डूंगर है, राहेड़ी है, तोरावाटी, ये पहाड़ियाँ जो हैं अजमेर में भी विस्तृत है। और दूसरी पहाड़ियाँ हैं जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ बोली जाती हैं। और जो मध्य अरावली है उसका सर्वोच्च जो चोटियाँ हैं, सर्वोच्च शिखर है माराएजी, जिसकी 933 मीटर ऊंचाई है। और मध्य अरावली में कुछ दर्रे हैं जिनको घाट भी बोलते हैं, परवेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, देबारी, ये सब मध्य अरावली में। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा मध्य अरावली का घाट नहीं है, तो देबारी दिया हुआ था, सुरा घाट दिया था, शिवपुर घाट दिया था, और एक अलग दिया था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन संभावना पूरी है कि इसी में से पूछा जाएगा। और मध्य अरावली की जो औसत ऊंचाई है 550 मीटर, यानी कि उत्तरी अरावली की 450 मीटर थी, तो मध्य अरावली की 550 मीटर हो गई, यानी कि 100 मीटर ऊंचाई और बढ़ गई है। अब चलते हैं हम दक्षिणी अरावली की ओर। दक्षिणी अरावली जो है टोडगढ़ से दक्षिण का जो हिस्सा है वो पूरा दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। टोडगढ़ दक्षिण का क्षेत्र है। टोडगढ़ से दक्षिण। प्रतिनिधि जिला सर्वाधिक कहाँ पर विस्तृत है अरावली? हमने पढ़ा था उदयपुर में। तो सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर। ये पूरे राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। इसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। और इसी पर्वत श्रृंखला में यानी कि सिरोही के आसपास का क्षेत्र है जो आबू क्षेत्र के पश्चिम में जो है, यानी कि यहाँ पर सिरोही में आबू पर्वत है, इसके पश्चिम में
पूरा पर्वत क्षेत्र है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जसवंतपुरा क्षेत्र कहाँ पर है, और इसी में डोरा पर्वत है। ये डोरा पर्वत पूछा जाता है। 869 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो जसवंतपुरा पर्वतीय क्षेत्र में है ये। और सिवाना के बारे में, जैसे जालोर में ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है सिवाना। ठीक है। दर्रे, यहाँ के जो दर्रे हैं, जो दक्षिणी अरावली है उसके जो दक्षिण में जो जितने भी दर्रे हैं उनको नाल के नाम से जाना जाता है। ये जो दर्रे हैं, जैसे हाथी गुड़ा की नाल, ये गुड़ा है, गड़ा नहीं, हाथी गुड़ा की नाल कुंभलगढ़ के पास स्थित है। सोमेश्वर की नाल, जिलवा की नाल, तो ये जिलवा की नाल है जो मेवाड़ में आने के लिए, मारवाड़ से मेवाड़ आने के लिए रास्ता प्रदान करती हैं। ये दर्रा है, तो नाल का मतलब दर्रा ही है। तो जितने भी नाल दर्रे हैं वो दक्षिणी अरावली में ही स्थित हैं। अब दक्षिणी अरावली की कुछ प्रमुख चोटियाँ, इसकी ट्रिक आपने कई बार पढ़ी होगी, कई किताबों में पढ़ी होगी, तो नई ट्रिक अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसी ट्रिक से आप याद रख लीजिए। तो राजस्थान की सर्वोच्च 5 या 6 चोटियाँ आप हम आसानी से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, या आपको होंगी भी सही पहले से। तो गुरु से जरा आशा रखो, तो गुरु से गुरु सीकर होगी जो सिरोही में है। प्रथम 3 चोटियाँ जो है वो सिरोही में है। तो गुरु सीकर है सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे है शेरगढ़। ये 2 नंबर की दूसरे सबसे बड़ी चोटी पूछा जा चुका है प्रश्न कि राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो शेरगढ़ है, वो सिरोही में है 1597 मीटर, और 1722 मीटर जो है गुरु सीकर है। ये सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। तीसरे नंबर पे हम एक देवालय ले लेते हैं, यानी कि मंदिर। तो देवालय से याद रखेंगे हम देलवाड़ा जो सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर जरा से जरगा, जरगा पहाड़ी जो है जो चोटी है वो उदयपुर में है, 1431 मीटर ऊंची है ये। फिर आशा से अचलगढ़ ले लेते हैं सिरोही में, तो ये 1380 मीटर है। तो ये प्रथम 5 चोटियां हैं क्रम वाइज। इस क्रम इससे छोटी ही मिलेंगी फिर राजस्थान में, ये क्रम है एक तरह से। तो 1 नंबर पे गुरु सीकर, दूसरे नंबर पे शेरगढ़, तीसरे नंबर पे देलवाड़ा, चौथे नंबर पे जरगा, 5वें नंबर पे अचलगढ़, और छठे नंबर पे अगर रखा जाए तो रघुनाथगढ़ है, लेकिन ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है, सीकर में है, 1055 मीटर है। बाकी की सारी जो चोटियाँ हैं इससे छोटी हैं। जवाई नदी घाटी के दक्षिण में जालोर पर्वत क्षेत्र के दक्षिण में, जालोर पर्वत क्षेत्र के दक्षिण में एक महत्वपूर्ण है, ये भी पूछी जा चुकी है पटवारी जैसे एग्जाम में, इनमें बहुत पूछी जाती है, RAS जैसे में। रोजा भाखर जो है 730 मीटर है। इसराना भाखर जो है 839 मीटर है। झारोला या झाड़ोल पहाड़ जो है 588 मीटर ऊंचा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी चोटियां हैं कुछ, तो जैसे ऋषिकेश हैं, आप कोई ट्रिक बना करके इनको याद कर सकते हैं अपने किसी भी वस्तु से रिलेटेड करके। ऋषिकेश कितनी ऊंचाई है इसकी, 1017 मीटर। और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। नागपानी, ये नागपानी लीलागढ़ ये पूछी जा चुकी है, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, सज्जनगढ़, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं। नागपानी 867 मीटर, लीलागढ़ 874 मीटर, कमलनाथ की पहाड़ी 1001 मीटर, और सज्जनगढ़ 938 मीटर। तो ये रीट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुलिस रीट ऐसे एग्ज़ाम्स में से तो यहाँ से प्रश्न बाहर जा ही नहीं सकता, बहुत ही गहराई से है ये, इतना भी नहीं आता है। ऊपर से आपको मैं एक अलग से वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिसमें पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं उनका एक अलग से वीडियो, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। प्रश्न हमेशा नॉर्मल पूछे जाते हैं। तो इसके अगले वाला वीडियो में अरावली से संबंधित जितने भी प्रश्न आ चुके हैं उनका एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको देखना आप, उससे आपको लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो पुराने क्वेश्चन पेपर भी साथ साथ देखते रहिए, ताकि आपको पता लगता रहे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो इसराना भाकर हमने देखा 839 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, झाड़ोल पहाड़ 588 मीटर,
और ये डोरा पर्वत जो है 869 मीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो दक्षिणी अरावली है इसका भी हमने अलग अलग तरह से अध्ययन कर लिया, यानी कि ये अरावली का हमने पूरा कंप्लीट अध्ययन किया है। और ये जो दक्षिणी अरावली है सिरोही, राजसमंद, उदयपुर क्षेत्र में फैली हुई है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा देख लेते हैं आज का। कि हमने देखा कि अरावली को हमने 3 भागों में डिवाइड करके देखा, जिसमें उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। और उसमें फिर हमने देखा कि उत्तरी अरावली में शेखावट की पहाड़ियाँ, तोरावट की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, ये सब हैं फाइलाइट की और क्वार्ट्ज़ाइट से निर्मित है। 450 मीटर की ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है। अलवर इसका प्रतिनिधि जिला है। और अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। और इस प्रकार ट्रिक से हमने ये पूरी पहाड़ियाँ याद की हैं। और इसी के साथ मध्य अरावली आ जाती है। मध्य अरावली सांभर से टोटगढ़ तक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है महाराज जी, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और इसकी औसत ऊंचाई है 550 मीटर। फिर इसी के साथ में हमने देखा दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली 3 जिलों में विस्तृत है ज़्यादातर, मतलब सघन रूप से सिरोही, राजसमंद और उदयपुर में। इसका विस्तार कहाँ से है? टोटगढ़ से स्टार्ट होती है और उसके दक्षिण का पूरा संपूर्ण हिस्सा जो है अरावली, दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। उदयपुर इसका प्रतिनिधि जिला है। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरह से फिर हमने देखा कि इसकी चोटियाँ जो है हमने ट्रिक से याद की है। ये कई सारी गाइडों में पाई जाती हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ में हमने और अन्य चोटियाँ भी देखी थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में जा कर के लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं। तो इससे हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये भी हमें सजेशन दे सकते हैं आप। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।